नमस्कार दोस्तों, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग 10 नवंबर से 15 नवंबर 2020 तक करंट अफेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसमें करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना। तो दोस्तों, ये है केरल राज्य। अगला है 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को कुल कितने सीट मिले। तो 125 सीट मिले। 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। तो ये दोस्तों हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की सबसे लंबा सिग्नल लेन मोटरबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। अगला है 10 नवंबर 2020 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है। तो ये हैं विदिशा मैत्रा। अगला है 10 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये है अरहम ओम तस्यानिया। अगला है 10 नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में 20वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोग से किया गया। अगला है 10 नवंबर 2020 को अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर मनाया गया। अगला है 11 नवंबर 2020 को किस राज्य में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। तो ये है मणिपुर सरकार। अगला 11 नवंबर 2020 को FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये हैं किराया अडवाणी। अगला है 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट कौन है। तो वो है कारखानी सांची बाड़ी। अगला है 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाली चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये है राफेल नडाल। अगला है 11 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। अगला है 11 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। तो बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। अगला है 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने किया।
तो भारत और वियतनाम ने आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किया। अगला है 11 नवंबर 2020 को एससी एस्कोबार डू के सह निर्माता का नाम क्या था जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो ये है केन एस्पियर्स। अगला है 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। अगला है 12 नवंबर 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने? ये हैं काश पटेल। अगला है 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। अगला है 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो भारत के गुजरात राज्य में भारत के यानी विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला है 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? तो हरियाणा राज्य में पारित किया गया। बारह नवंबर 2020 को देश के अनुसार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो गोरखपुर में। अगला है 12 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो केरल राज्य शीर्ष पे रहा। और दोस्तों सेंसस 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल ही है। अगला है 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? तो ये चेन मेंग और उप विजेता हैं सुन यांगसा। अगला है 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वाइगर का कहाँ जलावतरण किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। अगला है 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास का इंडेक्स यानी BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा? नीदरलैंड। अगला है 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो सिक्किम तक बढ़ाया है। अगला है 12 नवंबर 2020 को किस देश के आम चुनाव में आंग सान सू की की पार्टी ने जीत दर्ज की? तो ये है म्यांमार। अगला है 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। अगला है 12 नवंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा का अनावरण किए। अगला है 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 13 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। अगला है 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला ने जल संरक्षण में सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला है 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जेलोक्य दत्त का निधन हो गया? वो संबंधित थे असम राज्य से। अगला है 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए। अगला है 13 नवंबर
2020 को भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है दोस्तों मैसूर में। अगला है 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? नाम है दोस्तों बोस्कियाना। अगला है 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किए। अगला है 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। अगला है 13 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये हुबली शहर में बनाया जाएगा। अगला है 13 नवंबर 2020 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रह्मोस को खरीद के लिए फिलीपींस के सरकार ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है 13 नवंबर 2020 को मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है? तो ये है ग्वाडलाहारा। अगला है 14 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला है 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये है बांग्लादेश के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीते हैं। अगला है 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली की सरकार ने किया है। अगला 14 नवंबर 2020 को पैनासोनिक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो ये हैं सुकी कुसुमी को। अगला है 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये दोस्तों अपना विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला है दोस्तों 14 नवंबर 2020 को किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी? तो ये हैं अभिजीता गुप्ता। अगला है 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला है नवंबर 2020 को चीन के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया? तो जहां से दोस्तों कोरोना वायरस निकला वहीं पे आयोजित किया गया। यह है वुहान शहर। अगला है 14 नवंबर 2020 को किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया? तो ये है झारखंड। अगला है 14 नवंबर 2020 को 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है हेल्प एज इंडिया। अगला है 14 नवंबर 2020 को महिला बिग बैश लीग यानी WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये हैं सोफी डिवाइन। अगला है 14 नवंबर 2020 को पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये है अमेरिका एप्पल कंपनी। अगला 14 नवंबर 2020 को तूफान
बमको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो ये है फिलीपींस को सबसे ज़्यादा तूफान बमको प्रभावित किया। अगला है 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो दोस्तों ये है विजय वल्लभ सुरीवर। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, और दोस्तों लास्ट तक देखिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2020 को कलईनगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो पुडुचेरी में शुरू की गई। अगला है 15 नवंबर 2020 को मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये हैं विद्या बालन। अगला है 15 नवंबर 2020 को कहाँ में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई? तो ये है कोलकाता। अगला है 15 नवंबर 2020 को तुर्की ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो ये है लुइस हैमिल्टन। अगला है 15 नवंबर 2020 को किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है नरेंद्र बत्रा। अगला है 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया? तो यह है SBI बैंक ने 15 बाघों को गोद ले लिया। अगला है 15 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों यह है झारखंड राज्य। अगला है 15 नवंबर 2020 को किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य। अगला है 15 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20% सैन्य घोड़े 10 खाद्यान्न खोजी कुत्ते उपहार में दिए? तो ये है अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो दोस्तों अगला है क्वेश्चन 15 नवंबर 2020 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का 73 वर्ष में की आयु में निधन हो गया? तो ये है घाना देश के। अगला है 15 नवंबर 2020 को भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा किया है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया है। अगला है 16 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। अगला है 16 नवंबर 2020 को चंद्रवती देवी का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? तो ये है हरियाणा राज्य की। अगला है 20 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो दोस्तों ये 7वीं बार शपथ लिए हैं। अगला है 16 नवंबर 2020 को मशहूर अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? तो ये दोस्तों बंगाली सिनेमा से जुड़े थे। 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा किया है? तो ये है UAE। अगला है 16 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक हाउ टू बी ए राइट को किसने लिखी? तो यह है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का किताब का नाम है हाउ टू बी ए राइटर। अगला है 16 नवंबर 2020 को किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये कंपनी है एप्पल। अगला है 16 नवंबर 2020 को प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया। वे किस राज्य से हैं?
तो दोस्तों ये है कर्नाटक राज्य से। अगला है 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक में बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। अगला है 16 नवंबर 2020 को अमेरिकी एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी? तो है मोबीक्विक। अगला है 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? तो ये है मणिपुर सरकार। अगला है 16 नवंबर 2020 को फाइनेंशियल कंपनी के नए ब्रांड किसे यानी कौन बने? तो ये हैं रोहित शर्मा। अगला है 16 नवंबर 2020 को किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह है सुमित सूदन। अगला है 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला है 17 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा किया? तो यह है ओडिशा सरकार। अगला है 17 नवंबर 2020 को किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया? तो यह है जापान के वैज्ञानिक जिनका हाल ही में 17 नवंबर को निधन हो गया। अगला है 17 नवंबर 2020 को प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर सुशंता कर। अगला है 17 नवंबर 2020 को इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है स्मृति मंघाना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।